ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी की जनरेशन के लोग वो लोग हैं जो सोसाइटी में एक दूसरे से इतने कनेक्टेड रहते थे कि पूरा मोहल्ला एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाता था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे, एक दूसरे की खबर रखते थे और ख्याल भी रखते थे। धीरे धीरे लोग बिजी होते जा रहे हैं, उनके पास खुद के लिए ही टाइम निकालना मुश्किल होता जा रहा है, फिर बाहर वालों के लिए तो क्या ही कहें। इंसान का नेचर है कि वो हमेशा पुरानी बातों को याद करके या तो खुश होता है या दुखी होता है। प्रेजेंट में रहना बहुत कम लोगों को आता है। आज पंडित जी के घर उनकी कॉलोनी के कुछ फ्रेंड्स आए हैं और पुरानी यादों का पिटारा खोलकर बैठ गए हैं। बीते वक्त की सुनहरी यादों की धूप उनके बूढ़े और झुर्रीदार चेहरों को जैसे रोशनी से भर रही है। सबके पास ऐसी कई चमकदार यादें हैं। कैसे वे लोग शादी ब्याह में एक दूसरे का हाथ बटाया करते थे, कैसे मोहल्ले की बेटियां सबकी साझी बेटियां होती थी, सबके सुख दुख साझे होते थे। कोई बीमार पड़ता था तो लोग रात रात भर बैठे रहते, बीमार का मन बहलाते, अपने अपने नुस्खे बताते। लेडीज की अपनी मंडली होती जहां हर वक्त कुछ सीखने सिखाने का काम चल रहा होता। किसी के घर कोई अच्छी चीज बने और कम से कम 4 घरों में ना बटे ऐसा होता ही नहीं था। एक के घर मेहमान आ जाए तो पूरा मोहल्ला खुश हो जाता था, जैसे उनके घर कोई आया हो। हर कोई मिलने आता, खाने पर बुलाता। अब तो बच्चों के पास एक ही घर में रहते हुए अपने ही माँ बाप से मिलने तक का वक्त नहीं, और छोटे बच्चों के माँ बाप के पास बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की फुर्सत नहीं। पंडित जी सबकी बातें सुन रहे हैं। इस वक्त वे कुछ भी कहकर इन लोगों के वे हसीन लम्हे नहीं छीनना चाहते, जो यादों के जरिए ही सही इनके पास लौट आए हैं। वरना पंडित जी का मन तो ये कहने का था कि बदलाव की ये शिकायत हर जनरेशन को अपनी अगली जनरेशन से होती ही रहती है, और हर जनरेशन को अपना बीता हुआ वक्त ही सबसे अच्छा लगता है। बातों बातों में उमेश जी की बेटी की शादी की यादें भी ताजा हो गई। वैसे तो इस बात को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन सबको ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। वो शादी वैसे भी पूरी कॉलोनी में सबको याद है। जैसे बाकी शादियां अपनी अच्छी बातों के लिए सबको याद हैं, वैसे ही ये शादी अपनी बुरी बातों के लिए सबको याद है। याद तो पंडित जी को भी है। आखिर हुआ ही कुछ ऐसा था। उमेश जी और उनकी वाइफ सुमित्रा जी बहुत सीधे साधे लोग थे। उमेश जी की मेन मार्केट में कपड़े की दुकान थी, जहां से बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक पैसा घर में आता था। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा था। 2 बेटियों की शादी वे करवा चुके थे। अब तीसरी बेटी अनीता के लिए रिश्ता तलाशा जा रहा था। अनीता ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और आजकल सिलाई में कोई डिप्लोमा कर रही थी। सरला जी को अनीता बहुत अच्छी लगती थी। दरअसल वो थी भी बहुत अच्छी, बहुत सिंपल, कम लेकिन मीठा बोलने वाली और हर काम बहुत प्यार और मन से करने वाली। उमेश जी भी अनीता को बहुत मानते थे और चाहते थे कि जैसी अच्छी उनकी बेटी है वैसा ही लड़का और परिवार भी उसे मिल जाए। उन दिनों मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह इतने चलन में नहीं थे। रिश्ते एक दूसरे के जरिए ही ढूंढे जाते थे। लोग एक दूसरे पर यकीन भी करते थे। उमेश जी ने भी कई पहचान वाले लोगों से कह रखा था कि अगर कहीं उनकी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो नजर में रखें। कुछ रिश्ते आए भी लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। फिर एक दिन किसी जान पहचान वाले के जरिए ही दीपक का रिश्ता आया। दीपक पड़ोस के शहर से था। उसकी छोटी सी फैमिली थी जिसमें उसके अलावा एक भाई और बहन थे। उनके पेरेंट्स की भी अच्छी रेपुटेशन थी। उमेश जी और सुमित्रा जी को हर तरह से ये रिश्ता पसंद आया था। दीपक प्राइवेट जॉब में था, लेकिन उन दिनों लड़के की अर्निंग से ज्यादा उसकी फैमिली और रेपुटेशन देखी जाती थी। इसीलिए थोड़ा सोच विचार करके उमेश जी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। पूरा मोहल्ला अनीता की शादी की खबर से खुश था। सब अपने हिसाब से तैयारियों में जुट गए थे। उमेश जी के घर की और अनीता के चेहरे की रौनक देखते बनती थी। आखिर सबका इंतजार खत्म हुआ और शादी वाला दिन आ गया। उन दिनों मोहल्ले की शादियां, खासकर लड़कियों की शादियां अच्छे से निपटाना सब अपनी जिम्मेदारी समझते थे। इसीलिए पूरे मोहल्ले के लोग बारात के वेलकम से लेकर बारात की विदाई तक हर रस्म में शामिल रहते थे। तो उस दिन जैसे ही बारात उमेश जी के घर पहुंची, तमाम लोग स्वागत के लिए जमा हो गए और कुछ ही देर में सबको पता चल गया कि दूल्हा दीपक शराब के नशे में चूर था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी हालत देखकर उमेश जी और उनके करीबी रिश्तेदारों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। जिस लड़के के बारे में उन्हें बताया गया था कि वो किसी किस्म का नशा नहीं करता, वो अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट दिन भी होश में नहीं था। उमेश जी के कुछ रिश्तेदारों ने इस बात पर हंगामा कर दिया था।
जिसके जवाब में दूल्हे वालों ने भी इसे अपनी ईगो का सवाल बना लिया। देखते देखते बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई और बारात वापस ले जाने तक की नौबत आ गई थी। तब पंडित जी समेत मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों ने दोनों पार्टीज को बिठाया और सुलह करवाने की कोशिश की। लड़के वालों को फर्मली कहा गया कि उन्होंने लड़के के शराब पीने की आदत के बारे में ना बताकर गलत किया है और ये एक तरह से धोखा देना हुआ, और ऐसे में लड़की वालों का गुस्सा होना एकदम जायज है। किसी तरह ये बात लड़के वालों की समझ में आई और वो शांत हुए। दीपक ने भी उमेश जी और बाकी लोगों से माफी मांगी। उसने बताया कि वो ओकेजनली शराब पीता है, लेकिन आज दोस्तों के कहने पर उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, जिस पर वो शर्मिंदा भी था। अब दुल्हन के पक्ष के लोगों ने सारा फैसला अनीता पर छोड़ दिया और वो अगर हाँ कहे तभी शादी आगे बढ़ेगी और नहीं चाहेगी तो बात यहीं खत्म कर दी जाएगी। अनीता ने कहा कि वो दीपक से अकेले में कुछ बात करना चाहेगी, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेगी। दीपक से बात करने के बाद अनीता ने कहा कि वो शादी करना चाहती है और ऐसा वो किसी के दबाव में आकर नहीं कह रही है, ये उसकी अपनी इच्छा है। इस तरह अनीता की शादी हो पाई थी। हालांकि शुरुआत खराब हुई, लेकिन अनीता और दीपक ने अपना रिश्ता अच्छे से निभाया था। दीपक ने उसके बाद कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया और अनीता की समझदारी और अच्छे नेचर की वजह से उसके ससुराल वाले सारी कड़वाहट भूलकर उसके साथ बहुत प्यार से पेश आने लगे। इन सब बातों को पंडित जी याद ही कर रहे थे कि उन्हें श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही एक बात याद आ गई। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाप्यत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसका मतलब है कि जो लोग अपने मन के साथ सांसारिक सुखों से जुड़े हुए रहते हैं और उनकी बुद्धि दुखों से घबरा जाती है, वे सफलता के लिए दृढ़ संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन के काबिल नहीं होते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो सुख और दुख तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी लाइफ में आता और जाता रहता है। लेकिन दुखों से घबराने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लाइफ में जो सिचुएशन जैसी आए वैसे ही उसे डील करना चाहिए। कठिन वक्त में हमें मजबूत बनना पड़ेगा, तभी हम उससे पार पा सकते हैं। अगर इंसान मन में ठान ले तो किसी भी तरह के हालात से वो जीत सकता है। जिस तरह अनीता ने सिचुएशन से भागने की बजाय दीपक पर भरोसा करना सही समझा और दीपक की स्ट्रॉन्ग विल पावर ने अनीता के इस भरोसे को कायम भी रखा। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको ऐसी ही सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।